इस क्वेश्चन में कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन। अब हमें इन सब को फ्रैक्शंस में चेंज करना है, तो कैसे करते हैं? इसका मतलब है परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में किया था, अब इसमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो अगर आपने मेरे लास्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा 32%। अब परसेंट का साइन ऑलरेडी है, जब हमें परसेंटेज साइन लगाना होता है तो हम इनटू 100 करते हैं, और जब हटाना होता है तो हम डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो डिवाइड बाय 100 हो गया। अब जो नंबर से कटता है ये ऊपर नीचे, उससे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये दोनों नंबर्स 4 से डिवाइड होते हैं, तो 4 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 4 8 ज़ा 32 एंड 4 इंटू 25 इज़ 100। तो 8/25 इज़ द आंसर। आगे कट नहीं रहा है तो यही हमारा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है हमारा 6 होल 1/4%। तो देखिए सबसे पहले हमेशा मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में करिए सॉल्व करने के लिए। तो 4 6 ज़ा 24, 24 में 1 ऐड हुआ तो 25/4% आ गया। अब देखिए, अब अगर आप देखेंगे 25/4 तो एक नंबर हुआ, एक नंबर, राइट। अब मैंने आपको बताया था जो नंबर होगा उसको डिवाइड करना है, तो अब ये नंबर हो गया है हमारा। अब इसे डिवाइड करना है 100 से। अब देखिए मैंने आपको बताया था ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, और डी में कुछ नहीं है तो हम 1 रख देंगे, राइट। तो ये हमारा डी हो गया। अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a/b, दैट मीन्स 25/4 इंटू d/c। डी की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 100 है, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा इज 100, दैट्स इट। ऊपर क्या बचा? 1, और नीचे क्या बचा? 4 4 ज़ा 16। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 26 होल 2/3% को सॉल्व करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई 26 में करी तो कितना आएगा? देखिए 26 3 ज़ा 3 6 ज़ा 18, कैरी 1 6 7 78 प्लस 2 किया तो 80 हो गया। तो 80/3% हो गया, राइट। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 80/3/100, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटाना है तो अपॉन 100 लिख दिया। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? अपॉन 1 करके लिख सकते हैं। क्यों? अब ये हमारा ए आ गया, ये हमारा बी आ गया, ये हमारा सी और ये हमारा डी। और हमने सीखा था जब भी a/b/c/d की फॉर्म में आता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a/b इंटू d/c, दैट इज 1/100 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो ये कितना आ गया हमारा? 4/3 5 ज़ा 15 द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 120%। तो देखिए 120% का मतलब 120 एज इट इज, परसेंट हटाया तो अपॉन 100 लग गया। अब देखिए ये दोनों नंबर में 0 कॉमन है तो 0 से कैंसिल हो गया। अब ये दोनों नंबर 2 से कट सकते हैं ऊपर नीचे। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। अब जब भी हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो हम उसको किस में चेंज कर देते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो ये आ गया 6/5% कहें, या अगर आप डिवाइड करके देखेंगे 6 को 5 से तो 5 1 ज़ा 5, 1 आ गया, राइट। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? 1 होल 1/5 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 6.25%। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 6.25 में अगर परसेंटेज हटाया तो अपॉन 100 लग गया।
अब इसी तरीके से अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 2 ज़ीरो लग जाएंगी 1 के आगे, वही किया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा इज 100। तो ये कितना आ गया, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 4 4 ज़ा 16। इट इज़ द आंसर। इस पार्ट में है 0.8%। तो देखिए परसेंटेज हटाना है तो 0.8 एज इट इज़, और परसेंटेज हटाते ही नीचे 2 ज़ीरो लग गई। अब जब हम पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के बाद एक वैल्यू तो 1 ज़ीरो लग जाएगी। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये क्या बन गया है, 8 ऊपर बच गया है, नीचे 100 और 10 कहें या 1000 कहें, बात एक ही है। अब देखिए 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो ये कितना आ गया, 1 ऊपर बच गया और 1/25 हो गया, 25 इंटू 5। तो 1/125 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 0.06%। तो 0.06% को हटाएंगे तो अपॉन 100 लग जाएगा। अब पॉइंट हटाया और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थी तो 2 ज़ीरो लग गई 1 के आगे, राइट। अब ये क्या बन गया, ऊपर 6 बच गया और नीचे 100 इंटू 100 कहें या 10,000 कहें, बात एक ही है। अब देखिए क्या कैंसिल हो सकते हैं, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 0। तो ये कितना आ गया, 3/5000 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है हमारा 22.75%। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 22.75 और परसेंट को हटाएंगे तो 100 लग जाएगा। अब क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो एक और 100 लग जाएगा। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, तो 5 2 ज़ा 10 एंड 0, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। दैट्स इट, और कुछ नहीं कैंसिल हो सकता। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 91/4 इंटू 100 इज 400 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।